नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गीता के दूसरे अध्याय की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्मयोग, समत्व बुद्धि और स्थित प्रज्ञ के लक्षण सिखाए थे। लेकिन दोस्तों, इस ज्ञान को सुनने के बाद भी अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठ गया। अगर कर्म से ज्यादा ज्ञान महत्वपूर्ण है, तो फिर कर्म क्यों करें? क्यों इस युद्ध में भाग लें? यह प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं, बल्कि हम सबका है। हम भी अक्सर सोचते हैं कि अगर सिर्फ ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाती है, तो फिर रोजमर्रा के काम क्यों करें? नौकरी पर क्यों जाएं? परिवार की जिम्मेदारी क्यों निभाएं? आपके जीवन के अगले 5 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गीता के तीसरे अध्याय की, जिसे कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमारे जीवन की हर उलझन को दूर करता है कि कर्म करना क्यों जरूरी है और सही कर्म क्या है। जब अर्जुन ने यह सवाल पूछा, तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म करना हमारी प्रकृति है। यहाँ कृष्ण हमें कर्मयोग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जो हमें अपनी हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। पहला सिद्धांत, कोई भी क्षण कर्म के बिना नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम चाहे कुछ भी करें, यहाँ तक कि सांस लेना, सोना या सोचना भी, ये सब कर्म ही है। हमारी प्रकृति ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें आलस्य छोड़ने और सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कर्म अनिवार्य है, तो हम अपने जीवन में लक्ष्यहीनता को दूर कर सकते हैं और हर पल का सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत, अनासक्त कर्म। कृष्ण कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं, अनासक्त कर्म। वे कहते हैं, कर्म तो करो, लेकिन उसके फल की इच्छा के बिना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परिणामों की परवाह न करें, बल्कि यह है कि हम परिणाम को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें चिंता और निराशा से बचाता है। जब हम किसी काम को करने के बाद उसके फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो अगर परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता, तो हम दुखी हो जाते हैं। अनासक्त होकर कर्म करने से हम अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगा पाते हैं, बिना तनाव के। यह हमें डिप्रेशन और चिंता से बाहर निकलने में मदद करता है। तीसरा सिद्धांत, दूसरों के लिए कर्म। भगवान कृष्ण यज्ञ के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के कल्याण के लिए भी कर्म करना चाहिए। प्रकृति भी यज्ञ करती है। सूर्य प्रकाश देता है, नदियां पानी देती हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो जीवन में खालीपन महसूस होता है। दूसरों की मदद करने या समाज के लिए कुछ करने से हमें गहरा संतोष और आनंद मिलता है। यह हमारे जीवन को एक बड़ा उद्देश्य देता है और हमें लक्ष्यहीनता से बाहर निकालता है। चौथा सिद्धांत, कर्तव्य परायणता। कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म यानी उसके कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था। हमारी जिंदगी में भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने काम के प्रति। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, तो मन में अपराध बोध और अशांति पैदा होती है। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाने से हमें आत्म संतुष्टि मिलती है और हम जीवन में एक स्पष्ट दिशा पा सकते हैं। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थता से बचाता है। तो दोस्तों, गीता का तीसरा अध्याय हमें सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि सही तरीके से कर्म करने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसे अनासक्त भाव से, बिना फल की चिंता के और दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यह ज्ञान हमें हमारी चिंता, डिप्रेशन, लक्ष्यहीनता और निर्णय लेने में असमर्थता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस
जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्यायों की बात करेंगे और जानेंगे कि यह अद्भुत ग्रंथ हमारे जीवन को और कैसे बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।